हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश क्यूवरा। न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नई स्टोरी निकल कर आई है कि जहां भारत लगातार एक के बाद एक इंपोर्ट्स को बैन करता जा रहा है। कल उसने एयर कंडीशनर्स भी बैन कर दिए, उसका इंपोर्ट जो था। उससे पहले टेलीविज़न सेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी चीज़ें बैन कर दी। बहाना ये है कि हमें चाइना को बैन करना है, लेकिन उस चक्कर में कोरिया, वियतनाम, साथ में थाईलैंड, इनके सामान भी ब्लॉक होने शुरू हो गए हैं, रुकने शुरू हो गए हैं। इंडिया ने एक वापस उल्टी राह पकड़ ली है इंपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस की, जो उसके लिए पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? दरअसल बीजेपी इस टाइम एक उल्टी राह चल रही है। बीजेपी ये समझती है कि अगर मैं इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगी तो कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से आगे बढ़ पाएंगे और ये चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस हो पाएंगी। 6 साल पहले हमने यही मिस्टेक की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यही मिस्टेक की थी। मिस्टेक ये थी उसके अंदर कि उसने तब मेक इन इंडिया के नाम से प्रोग्राम आया था और तब अरुण जेटली साहब वहाँ पर थे और उन्होंने एक एक करके रेस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू की और 2017 के बाद हमारा भट्टा बैठता चला गया। हमारी हालात ख़राब होते चले गए। हमने सुधारने की कोशिश नहीं की। अब हालात और बिगड़े तो अब हमने सोचा कि हमने आत्मनिर्भर भारत लाएं, तो अब सब चीज़ें यहाँ बनाएंगे, हमारा बाहर से नाता नहीं रहेगा। हालांकि नीति आयोग के जो लोग आते हैं कहते नहीं बाहर को हम क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्लोज़ करते जा रहे हैं। एक एक करके दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। हर हफ्ते एक खिड़की बंद हो जाती है, कभी टेलीविज़न की, कभी मोबाइल की, कभी एयर कंडीशनर्स की, कभी चिप्स की। एक एक करके भारत खिड़की बंद कर रहा है। और आप यकीन मानिए, भारत अपनी प्रगति के क्या कहते हैं ना, एक कॉफिन के अंदर एक एक कील और ठोकता जा रहा है। अगर इसी ढंग से भारत एक एक करके इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करता चला गया तो आप यकीन मानिए अगले 2 से 3 साल के अंदर भारत की हालत इकोनॉमिकली बद से बदतर होती चली जाएगी। पर कैपिटा इनकम में भी, जीडीपी ग्रोथ के अंदर भी और ओवरऑल प्रोग्रेस के अंदर ही। हम आत्मनिर्भर होने का मतलब समझते हैं बाहर से कुछ ना मंगाएं और भारत वाले जो अपना माल बाहर बेचें। भारत में कुछ बनेगा ही नहीं तो बाहर बिकेगा कहाँ से? और हम क्वालिटी वाली चीज़ बना नहीं पाएंगे। टेक्नोलॉजी है नहीं, पूंजी है नहीं, पैशन है नहीं, ज़मीनें सस्ती है नहीं, बिजली सस्ती है नहीं, तो आप सस्ता उत्पादन करेंगे कहाँ से दुनिया में? आप कैसे चाइना को बीट कर पाएंगे, ताइवान को, वियतनाम को बीट कर पाएंगे? आप नहीं समझ रहे हैं। आप वियतनाम से सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप बांग्लादेश से सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों अपने पैरों में भारत कुल्हाड़ी मारने में लगा हुआ है। एक कैसा दौर आ गया है जहाँ पे राहु काल का पूरा पूरा असर इस सरकार के ऊपर नज़र आ रहा है। और राहु ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा इनकी सोच को, सरकार की सोच को, 2 नंबर भाजपा की सरकार है, पूरा ग्रसित कर दिया है, पूरा एक्लिप्स है। ये एक तरह से ऐसा लगता है कि पूर्ण ग्रहण हो गया है भारत की इकॉनमी के ऊपर। फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद आपका।